हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट से एंड फर्स्ट चैप्टर से ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन करने से पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करना चाहेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 एंड ग्रुप 12 से बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमारा डी ऑर्बिटल में पड़ता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12 are known as d block elements because in these elements last electron enters in d subshell और d orbital। that is कि इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा फिल होता है वो d ऑर्बिटल में फिल होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any of its oxidation state। that is कि वह एलिमेंट जिसके पास इनकम्प्लीट या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दैट इज कि हम कह सकते हैं कि ए ट्रांजिशन एलिमेंट should have partially filled n-1 d orbital। that is कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट की पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि हमारी जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो n होगी, n-1 शेल d ऑर्बिटल्स की हाफ फिल्ड होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द एलिमेंट्स which show properties which are transitional between electropositive s block elements and electronegative p block elements। that is कि वे एलिमेंट जिनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट s ब्लॉक तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट p ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी शो करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट डिवाइड होते हैं हमारे 4 सीरीज में, यानी कि 4 सीरीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डी ऑर्बिटल। दैट इज कि हम उनके पास डी ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है स्कैंडियम टू जिंक तक है, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट्स जो आते हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंडर आते हैं, एंड 39 से 48 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंडर आते हैं, एंड 57 टू 80 और इसमें लैंथेनाइड सीरीज को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि लैंथेनाइड सीरीज को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। 4 ट्रांजिशन सीरीज आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीनों सीरीज देख सकते हैं, इजीली दिखाई दे रहा होगा आपको। स्कैंडियम टू जिंक तक फर्स्ट सीरीज है, तो आज हम फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे, स्कैंडियम टू जिंक। तो आपका क्वेश्चन आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके अंडर हम कौन कौन से पॉइंट्स बताएंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, सेकेंड पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसके बाद कलर्ड आयंस, एंड इसके बाद हमारा कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक साइजेस। दैट इज द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिक्रीजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज कि लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। दैट इज कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो हमारे इंक्रीज नहीं होते, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमारे जो एलिमेंट का साइज है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ns2 n-1 n-1s2 n-1 p6 n-1 d129 and ns122। दैट इज कि इनके आउटरमोस्ट शेल से पहली शेल में d ऑर्बिटल में 1 से 9 और s ऑर्बिटल में हमारे 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक तक आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड स्मॉलर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो एस ब्लॉक से कम होगी एंड पी ब्लॉक से एस ब्लॉक से ज्यादा होगी एंड पी ब्लॉक से कम होगी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड स्मॉलर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो एस ब्लॉक से कम होगी एंड पी ब्लॉक से एस ब्लॉक से ज्यादा होगी एंड पी ब्लॉक से कम होगी। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण है स्मॉल एटॉमिक साइज which give strong inter-atomic attraction। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई एक्सेप्ट दैट ऑफ जिंक ड्यू टू कंप्लीट डी सबशेल। दैट इज की रिलेटिवली इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और जिंक को छोड़कर, क्योंकि जिंक के पास कंप्लीट डी सबशेल होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली मेटल्स एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज कि इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो ये सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं और अगर मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड। तो मरकरी एक अकेला या इकलौता ऐसा एलिमेंट है या ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये जनरल सी बात है, आप लोग सभी पहले से ही जानते होंगे। The next point is transition metals and some of their compounds are generally used as catalyst। That is कि कुछ transition elements या transition metals और उनके compounds catalyst की तरह भी use किए जाते हैं। The transition elements in some reactions forms unstable intermediate compounds and in other cases they provide a suitable surface areas where gases are absorbed। तो इन जनरल हम ये कहेंगे कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आयंस और एटम ऑफ द एलिमेंट्स। दैट इज कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी होने के कारण, यानी सभी एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी होने के
ये सभी एलिमेंट्स या ये सभी मेटल्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक वैल्यू पर या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। द वेरिएशन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल। दैट इज की ट्रांजिशन एलिमेंट्स कई प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन क्या होता है कि 3d एंड 4s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। दैट इज की 3d एंड 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट कर लेते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स की यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये टेबल दी है, इसमें स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की गई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं तो +2, +3 एंड +4। इसी तरीके से वैनेडियम +2, +3, +4 एंड +5। तो आपको यहाँ इजिली देख पा रहे हैं आप लोग कि तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये टेबल दी है, इसमें स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की गई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं तो +2, +3 एंड +4। इसी तरीके से वैनेडियम +2, +3, +4 एंड +5। तो आपको यहाँ इजिली देख पा रहे हैं आप लोग कि इसके बाद हमारा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दैट इज की ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अलग से टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है। इट इज ड्यू टू अ स्मॉल एंड हाईली चार्ज आयन एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल और सुटेबल एनर्जीज। दैट इज कि ये किस वजह से होता है कि इनके पास हाईली चार्ज आयन होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और सुटेबल इनकी एनर्जी होती है। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल कॉल्ड लिगेंड। दैट इज कि ये इन वैकेंट ऑर्बिटल के इन वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जो कि एटम के द्वारा दिए जाते हैं, आयन के द्वारा दिए जाते हैं और मॉलिक्यूल के द्वारा दिए जाते हैं, और इनको हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ए कंपाउंड कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन which center metal atom is surrounded by a number of oppositely charged ion or neutral molecules called ligand is known as a coordination compound or complex compound। तो ये हमारा वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें हमारा कोई सेंट्रल मेटल एटम एक ऑपोजिटली चार्ज आयन के द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसे ये आपका पूरा टॉपिक है तो मैं आपको इसको डीपली बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला दिया गया है, जहां पर M डिनोट करता है ट्रांजिशन मेटल को, L डिनोट करता है लिगेंड को एंड R डिनोट करता है चार्ज को। तो इस तरह का हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। गुड बाय।